आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक प्रसंग से। राहुल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पे था। हर सुबह जब वो अपने फ्लैट से ऑफिस के लिए निकलता तो कुछ दिनों से उसे एक बेघर-बार शख्स कहीं ना कहीं दिख जाता। सोसाइटी के बाहर, गार्डन के बाहर, किसी होटल के बाहर, किसी चौराहे पर, और हमेशा उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करता। उसके बदले में राहुल भी उससे स्माइल पास करता। एक दिन जब कोरोना के बाद जब ये महामारी फैली, उस समय सभी ने अपने घर से ऑफिस का काम किया। जब वापस अनलॉक शुरू हुआ, सभी लोग ऑफिस जाने लगे, तो एक सुबह जब राहुल अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग सा था। लोग परेशान हो रहे थे। राहुल को उसके बॉस ने अपने चैम्बर में बुलाया और उससे कहा कि देखो, कुछ दिनों से कंपनी में लगातार घाटा हो रहा है, इतना काम भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों के घाटे को देखते हुए जो कर्मचारी हैं, जो यहां काम करते हैं, उनकी संख्या हमें आधी करनी पड़ रही है, और इसी के चलते अब तुम कुछ दिनों के लिए घर पर आराम करो या तुम्हारे लिए कुछ नई नौकरी देख लो। जब हमें वापस जरूरत होगी तो तुम्हें नौकरी पे बुला लेंगे। इतनी बात सुनते ही कहीं ना कहीं अंदर से राहुल टूट गया, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। बड़े बेमन से उसके कई साथी और वो शाम को ऑफिस से निकले। थोड़ी देर तक राहुल इधर उधर घूमता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस समय जब सारे लोग इतने परेशान हैं और उसके जैसे बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो नई नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। जब वो घर वापस आ रहा था तो उसके मन में घर के सारे खर्चे चल रहे थे कि इतने सारे खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, कैसे घर चलेगा। जैसे हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति परेशान होता है। जैसे ही वो गार्डन के बाहर से निकला तो उसने देखा एक बेंच पर वही शख्स चैन की नींद सो रहा है। उसे देखकर राहुल ने मन ही मन सोचा कि कितने आराम से सो रहा है। अपने घर पहुंचा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जल्दी बाहर घूमने को निकला, क्योंकि कल से बहुत परेशान था। अब क्या होगा, अब नई नौकरी कहां से मिलेगी, ये सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। सुबह सुबह फिर से वही शख्स उसे मिल गया। आज उसने पहली बार हंसते हुए उससे पूछा, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो, हमेशा हंसते हुए दिखते हो, आज चेहरा उदास है। राहुल ने कहा, मेरी नौकरी चली गई। तो उस शख्स ने कहा, यह भी कोई समस्या है? यह तो कोई समस्या नहीं हुई, मेरी 10 साल पहले चली गई थी। एकदम राहुल हैरान हुआ। उसने उससे पूछा, 10 सालों से तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली? उस शख्स ने कहा, ऐसा किसने कहा, मैं अभी भी नौकरी पे हूं। राहुल को फिर आश्चर्य हुआ, अभी कौन सी नौकरी? उसने राहुल को साथ लिया। एक बेंच पे दोनों बैठे। उस शख्स ने राहुल से कहा, अभी मैं सीबीआई का एजेंट हूं, उनके लिए घूमता हूं, गश्त करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, और यहां की सारी खबरें सीबीआई को देता हूं। यही मेरी नौकरी है, यही मेरा काम है।
और इसीलिए मैं यहाँ आसपास के सारे इलाकों में घूमता रहता हूँ। राहुल बड़ा हैरान। राहुल ने उससे पूछा, तुम्हारी नौकरी जाने के बाद ये नौकरी तुम्हें कैसे मिली, उसके बारे में बताओ। उस शख्स ने कहा, मसला ये नहीं है कि नौकरी कैसे मिली, क्या हुआ। असली बात यह है कि जब मेरी नौकरी गई तो मैंने क्या सोचा, मैंने उसे कैसे लिया। राहुल ने उससे पूछा कि तुम बताओ। उस शख्स ने कहा कि 10 साल पहले जब मेरी नौकरी गई तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हुआ। मैंने भी मनी मन सोचा कि अब क्या होगा, अब घर कैसे चलेगा, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मैं क्या करूंगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन सोचते सोचते मैंने अपने जन्म के बारे में सोचा कि जब मैं अपनी मां के पेट में था, मां की कोख में था, तो मैं कंफर्ट जोन में था। वहां मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, आराम से खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सब कुछ आराम था। लेकिन ईश्वर ने 9 महीनों के बाद उस कंफर्ट जोन से मुझे बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरा बचपन जहां मैं आराम से था, उसके बाद मैं बड़ा हुआ, उसके बाद मुझे काम मिला, वहां से मुझे निकाला गया। तो मैंने अपने मन में सोचा कि जब भी मैं कंफर्ट जोन में आने लगता और ईश्वर मुझे वहां से निकाल देता, नए काम के लिए, नए अवसर के लिए, नई संभावनाओं के लिए। ईश्वर किसी को भी किसी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता। यही जीवन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा किसी ना किसी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप गलत है। जैसे ही आप अपने जीवन में किसी कंफर्ट जोन में आने लगते हैं, ईश्वर आपको वहां से बेदखल कर देता है। लेकिन ईश्वर आपको हमेशा अपने जीवन में संभावना देता है, अवसर देता है। अब ये आप पर है कि आप कैसे उस अवसर को अपने लिए कामयाबी में बदलते हैं, उस संभावनाओं को अपने लिए चुनते हैं। आपने देखा होगा हर व्यक्ति इसी बात से परेशान है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, अब एकदम कैसे बिगड़ गया। ये वही बात कि आप कंफर्ट जोन में हैं और ईश्वर ने आपको वहां से हटाया, क्योंकि आप संघर्ष करें, मेहनत करें, आप सक्षम हैं। इसे एक चुनौती की तरह लें, इसे अपने लिए चुनें। जब भी आपको लगता है कि ईश्वर ने आपको कंफर्ट जोन से हटाकर एक संघर्ष के जोन में भेज दिया, तो आप वहां उसे अपने लिए अवसर समझें, पूरी मेहनत लगाएं, पूरा दम लगाएं। हो सकता है ईश्वर जो आप पहले जो कर रहे थे उससे नया आपके सामने होगा, नई कामयाबी होगी, नया अवसर होगा। अपने लिए अच्छा समझें। हमेशा किसी भी शक्ति को, जिसे भी आप मानते हैं, उससे जुड़े रहें, ध्यान करें, प्रार्थना करें। हमेशा अपने लिए हर अवसर को कामयाबी में बदलने की कोशिश करें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए नमस्कार।